उड़ाएंगे हिजबुल्लाह के चीथड़े, नेतन्याहू को नहीं रोक पाएंगे ट्रंप। 39 दिन तक ईरान को रौंदने वाले इजराइल और अमेरिका 28 फरवरी 2026 से अब तक ईरान को काबू नहीं कर पा रहे हैं। 115 दिन से ईरान युद्ध, तनाव और डील को लेकर जो एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, वो अभी तक फाइनल डील पर नहीं पहुंच पाया है। दावा किया जा रहा है कि ईरान डील में इस वक्त अमेरिका की नजर में अगर कोई सबसे बड़ा विलन है तो वो है इजराइल, जो स्विट्जरलैंड में ईरान डील पर मीटिंग के दौरान भी लेबनान पर हमला करने पर उतारू है और प्रधानमंत्री नेतन्याहू हिजबुल्लाह का सफाया करने का ऐलान कर रहे हैं। जबकि ईरान डील से जुड़े एमओयू में साफ दावा किया गया कि अगर लेबनान पर या फिर हिजबुल्लाह के अड्डों पर इजराइल हमला करेगा तो वार्ता रोक दी जाएगी। ट्रंप भी 3 हफ्ते में कम से कम 2 बार प्रधानमंत्री नेतन्याहू को धमकी दे चुके हैं कि अगर इजराइल ने लेबनान पर हमले नहीं रोके तो इजराइल दुनिया में अकेला रह जाएगा। लेकिन इसके बावजूद दक्षिणी लेबनान पर इजराइल ने बढ़त बनाना शुरू कर दिया है। पिछले 12 दिनों में ही इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में 850 से ज्यादा अड्डों और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कर दिए। हैरान करने वाली बात तो ये है कि जहां एक तरफ अमेरिकी सेना, राष्ट्रपति ट्रंप और उनके मंत्री दावा कर रहे हैं कि ईरान जंग अमेरिका जीत चुका है, तो वहीं अमेरिका का जिगरी दोस्त और हर मिशन में साथ देने वाला इजराइल अब तक के युद्ध और तनाव में ईरान की जीत का दावा कर रहा है। इजराइल में एक बहुत बड़े और कड़े मानकों के आधार पर हुए सर्वे में इजराइल ने 2 टूक कहा कि ईरान जंग जीत गया है। 92.1% इजरायली ने सर्वे में 2 टूक कहा कि ईरान एक विजेता बनकर उभरा है। कुल मिलाकर स्विट्जरलैंड में ईरान डील किसी भी वक्त रुक सकती है, क्योंकि इजरायली सेना अब दक्षिणी लेबनान में 10 किलोमीटर अंदर घुसकर न सिर्फ हिजबुल्लाह पर हमला करने जा रही है, बल्कि 10 किलोमीटर का बफर जोन भी बनाने जा रही है। यानी अब मामला पलटता जा रहा है। लेकिन हम शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू के उन तेवरों से जिसे ट्रंप भी काबू नहीं कर पा रहे हैं। लेबनान में 10 किलोमीटर का बफर जोन, हिजबुल्लाह पर हमले शुरू। एक तरफ पर्दे के पीछे स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच बड़े शांति समझौते यानी एमओयू की बिसात बिछाई जा रही है, तो दूसरी तरफ जमीनी मोर्चे पर इजराइल और हिजबुल्लाह ने एक दूसरे पर विनाशकारी हमले शुरू कर दिए हैं। पिछले 12 दिनों में इजराइल ने ईरान डील की रत्ती भर परवाह न करते हुए दक्षिणी लेबनान पर अंधाधुंध हमले शुरू कर दिए हैं। बेरूत, दहिया और टायर पर इजराइल के हमले इतने खतरनाक थे जिन्हें देखकर राष्ट्रपति ट्रंप तक की चीख निकल पड़ी है। अब जो खबरें आ रही है वो तो और भी ज्यादा खतरनाक है। दावा ये किया जा रहा है कि दक्षिणी लेबनान में इजराइल 10 किलोमीटर अंदर तक एक ऐसा बफर जोन बनाने जा रहा है जो उत्तरी इजराइल के नागरिकों के लिए कवच साबित हो सकता है। देखिए क्या है इजरायली सेना का पूरा प्लान। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि स्विट्जरलैंड में अमेरिका ईरान के बीच चाहे जो भी डील हो, इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में बने सुरक्षा क्षेत्र से पीछे नहीं हटने वाली। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान की बातचीत के बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी मध्यस्थों को 2 टूक संदेश भिजवा दिया है। इजराइल ने साफ कर दिया कि वो किसी भी ऐसे शांति समझौते को स्वीकार नहीं करेगा जो उसे बफर जोन खाली करने पर मजबूर करे। इधर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और इजरायली सुरक्षा कैबिनेट के करीबी सूत्रों के मुताबिक नेतन्याहू ने अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को गुप्त रूप से सूचित किया है कि इजराइल दक्षिणी लेबनान के अंदर 10 किलोमीटर गहरे बफर जोन को स्थायी रूप से नियंत्रित करने का प्लान बना चुका है। भले ही हिजबुल्लाह पीछे हटने को तैयार हो जाए, इजराइल का असल मकसद पूरे लेबनान को जीतना नहीं है। वो दक्षिणी लेबनान में लितानी नदी तक के एक बड़े इलाके पर लगभग
10 किलोमीटर इलाके पर कब्जा चाहता है। दक्षिणी लेबनान में 10 किलोमीटर का बफर जोन बनाने का सीधा मकसद है इजराइल की सुरक्षा की गारंटी तय करना। इजराइल अपने उत्तरी शहरों जैसे कि किर्यात शमोना को बचाना चाहता है, जहां की करीब 80,000 इजरायली नागरिक हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों के डर से विस्थापित हो चुके हैं। इजराइल का मानना है कि जब तक दक्षिणी लेबनान से हिजबुल्लाह को खदेड़कर वहां इजरायली सेना की चौकियां नहीं बनेंगी, तब तक उसके नागरिक अपने घरों को वापस नहीं लौट पाएंगे। इजराइल इसे परमानेंट बफर जोन बनाना चाहता है ताकि हिजबुल्लाह कभी भी 7 अक्टूबर जैसा जमीनी हमला इजराइल के उत्तर से ना कर सके। इस बीच ईरान की IRGC के टॉप कमांडरों में से एक कानी ने इजराइल को चेतावनी दी है कि अगर दक्षिणी लेबनान से सेना नहीं हटाई गई तो नतीजे बेहद भयानक होंगे। ההנחיה שלי ושל שר הביטחון לצה"ל היא ברורה והיא לא השתנתה. ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר או מתהווה עליהם או על תושבי הצפון. אין לצה"ל שום הגבלה בעניין זה. אני עומד מאחוריהם, העם כולו עומד מאחוריהם. The Eye of Lebanon, इजराइल के कब्जे में ब्लू फोर्ट। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह का गढ़ रहा ब्लू फोर्ट अब इजरायली कब्जे में है। इस किले को द आई ऑफ लेबनान कहा जाता है। दक्षिणी लेबनान में पहाड़ी पर बने हिजबुल्लाह के गढ़ और अड्डे ब्यू फोर्ट यानी ब्यू किले से हटने से भी साफ इनकार कर दिया है। IDF ने इस किले पर कब्जा करके पहली बार लिटानी नदी के प्राकृतिक बैरियर को पार किया है। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स के मुताबिक इस किले पर इजराइल का झंडा लहराना इस बात का प्रतीक है कि अब उत्तरी इजराइल की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। सैन्य विशेषज्ञों और खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल इस पहाड़ी और किले को किसी भी कीमत पर क्यों नहीं छोड़ना चाहता, इसके पीछे ठोस वजह है। ब्यू फोर्ट किला लेबनान की एक बहुत ऊंची चट्टान पर मौजूद है। यहां बैठने वाली सेना को एक बहुत बड़ा सामरिक लाभ मिलता है। यहां से पूरे उत्तरी इजराइल यानी कि गैलीली पैनहैंडल और मेटुला शहर पर सीधी नजर रखी जा सकती है। दूसरी तरफ यह किला लेबनान का प्रमुख हिजबुल्लाह गढ़ नबाती और बेका घाटी से सप्लाई रूट को पूरी तरह कंट्रोल करता है। इजराइल का मानना है कि अगर वो यहां से हटा तो हिजबुल्लाह फिर से यहां आकर इजराइल के सिर पर बैठ जाएगा। إسرائيل لن تبقى في لبنان حتى لو زادت إجرامها، ونحن سندافع. أي وقف لإطلاق النار تحت عنوان وقف العدوان الشامل نحن أصلا ملتزمين فيه إذا حصل، لكن لن نقبل أي خرق سنواجهه. ईरान डील में स्पीड ब्रेकर नेतन्याहू, धुआं धुआं दक्षिणी लेबनान। 10 जून से 22 जून तक इजराइल के दक्षिणी लेबनान पर तूफानी हमले साबित करते हैं कि नेतन्याहू को ईरान डील से कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। और यही वजह है कि पीएम नेतन्याहू ने 2 टूक कह दिया है कि ट्रंप का दबाव मुझे रोक नहीं सकता। जब से ईरान डील ने रफ्तार पकड़ी है, तब से नेतन्याहू और ट्रंप के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है। जरा देखिए हिजबुल्लाह पर हमले कैसे ईरान डील के लिए स्पीड ब्रेकर साबित हो रहे हैं।